हे गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये समझ चुके हैं कि एंडोर्स अगर चेक हो जाए तो उसकी एंट्री कैसे होते हैं, अगर बैंक को चेक सेंड कर दिया जाए तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है, और अगर ये चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो आज हम एक मुकम्मल सवाल के साथ उसे फिर दोबारा से समझेंगे और रिवाइज करेंगे कि अगर हमें सवाल में कैसे दिया है तो सवाल में उसे कैसे हल करना है, क्वेश्चंस में कैसे उसे सोल्व करना है। तो आज चलें हम लोग से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है कि क्या बताया गया है कि 2017 को यकम मई को कैश इन हैंड में कितना था हमारे पास 60,000। कैश एट बैंक में कितना कैश था 80,000। इसमें हमें बताया गया कि हमारे पास कितना कैश था और बैंक में कितना था, यानी कि ये क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हमेशा डेबिट साइड पे होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं वो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। इसकी एंट्री होगी डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 60,000 कैश की सूरत में और 80,000 बैंक की सूरत में। अगली देख लेते हैं एंट्री परचेजेस फर्नीचर एंड पेड बाय बैंक। फर्नीचर खरीदा है और बैंक को पैसे कितने अदा किए हैं, बैंक चेक के थ्रू बैंक पैसे कितने अदा किए हैं 14,000। तो हमारा बैंक में से कितने पैसे कम हो गए 14,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट 14,000, 14,000 से कम हो गया हमारा बैंक अकाउंट। अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री है कि रिसीव 2 चेक्स, 2 चेक हम लोगों ने वसूल किए हैं किन से, फ्रॉम ए से 20,000 एंड फ्रॉम बी से 10,000। अभी तक हमें उन्हें बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया इस एंट्री में, यानी कि 5 तारीख को सिर्फ यही काम हुआ है, हमें उसने इतनी ही एंट्री दी है। तो हमें इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसकी एंट्री कैसे होगी। इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। इसकी एंट्री डेबिट साइड पे होगी क्योंकि वो चेक हमारे पास अभी कैश की सूरत में मौजूद है, अभी तक हमने उन्हें बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो इसकी एंट्री 5 तारीख को होगी। ए से कितना कैश लिया हमने, चेक में कितने पैसे थे 20,000 और बी के चेक में कितने थे 10,000। अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री में क्या है कि अगली एंट्री 8 तारीख को उसने क्या कहा है कि इंडोर्स ए चेक टू आर एंड बी चेक सेंड टू द बैंक। हम इसे आधी आधी करके सोल्व करेंगे, इस पूरी लाइन को एक ही दफ़ा नहीं करेंगे। इससे पहले कितना सोल्व करना है, पहले हम लोग आधा करेंगे सोल्व। इंडोर्स ए चेक टू आर, ए चेक जो हमने है को आर को कर दिया एंडोर्स। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी। हमारे पास जो कैश था वो चला गया, यानी कि चेक जो था वो हमने आर को अपने क्रेडिटर को कर दिया ट्रांसफ़र। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 तारीख को बाय आर 20,000, हमारे पास 20,000 चला गया। अगर आधी जो बची थी वो भी पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया था। उसमें कहा गया था हमें बी चेक सेंड टू द बैंक, यानी कि जो दूसरा चेक है वो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया गया। तो हमारे पास से क्या, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमारे पास से क्या गया और हमारे पास क्या आया ये देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री किस तारीख को होगी, इसकी एंट्री उसी सेम डे को बैंक अकाउंट में कितना गया हमारे पास से कैश कितना गया 10,000। एट द सेम टाइम हमारे पास कैश बैंक इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, बैंक 8 तारीख को इंक्रीज हो गया। तो ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, लेजर फोल्डर में सी लिखेंगे। कितना आ गया बैंक में 10,000। अगली एंट्री देख लेते हैं कि चेक परचेजेज 60,000, कैश परचेजेज 60,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट पे हमें चीज़ें खरीदी हैं, गुड्स परचेज की हैं। तो इसकी एंट्री कैश, ये कैसे ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, 16,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 100 कर दें। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 800 रुपया आएगा। उस 800 को हमने 16,000 से माइनस कर देना है, तो हमारे पास आएगा 15,200। वो जो 15,200 है वो हमने पे किया है कैश की सूरत में चीज़ें खरीद के। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं कि 12 तारीख को क्या होगी। 12 तारीख परचेजेस 15,200 की परचेजेस की हैं। अगली एंट्री देख लेते हैं अगली एंट्री है परचेजेस स्टेशनरी एंड पेड कैश, कि स्टेशनरी खरीदी है और कैश कितना पे किया है 1,000। तो इसमें लिख लेते हैं। अगली एंट्री देखते हैं 17 तारीख को स्टेशनरी 10,000। अगली देख लें। अगली है कि कैश सेल्स 4,000 एंड बैंक्ड द सेम। बैंक्ड जहाँ आएगा, बैंक का मतलब है कि डिपॉजिट करवा दिए हैं, बैंक में जमा करवा दिए हैं। कितना
ये चीज़ सेल की है 4,000 की, तो उसी वक्त उसे चेक लेके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री कौन सी तारीख की है? 20 तारीख को। 20 तारीख की एंट्री ये होगी कि सेल्स 4,000। तो आगे देख लेते हैं कि अगली एंट्री कैसे होगी। आगे क्या उसने हमसे क्या है कि विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक 16,000 एंड पेड वेजिज, यानी कि बैंक से 16,000 निकाला है, वेजिस पे किए हैं 6,000 के एंड रेंट 10,000, यानी कि बैंक से 16,000 निकाल के फिर 6,000 के वेजिस पे किए हैं, किराए वेजिस, और रेंट कराया 10,000। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं कैसी होगी। इसकी एंट्री ऐसे होगी कि 22 तारीख को वेजेस अकाउंट वे कितने के गया बैंक से 6,000, रेंट कितने गया 10,000। तो ये दोनों क्रेडिट साइड पे एंट्रीज होगी। अगला देख लेते हैं। अगला रिसीव फ्रॉम एक्स कैश 6,000 एंड चेक 10,000 बोथ डिपॉजिट इनटू बैंक, दोनों के दोनों ही बैंक में डिपॉजिट करवा दिए एट द सेम डेट। तो इसकी एंट्री फिर डेबिट साइड पे होगी। एक्स अकाउंट 6,000 एंड एक्स अकाउंट 10,000। इसके नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। पेड वाई कैश आर एस 4,000 एंड चेक 6,000, यानी कि उसे हम लोगों ने, वो हमारा क्रेडिटर था तो उसे हमें 4,000 का कैश दिया है और 6,000 का चेक दिया है। तो इसकी एंट्री भी डेबिट साइड पे दी क्योंकि पेएबल होती हैं, क्रेडिट साइड पे होगी क्योंकि क्रेडिट साइड पे पेएबल रिकॉर्ड की जाती हैं। देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। वाई बाय वाई 4,000 एंड 6,000। अगली एंट्री देख लेते हैं। बैंक चार्ज फ्रॉम कमीशन, बैंक ने हमसे कमीशन चार्ज किया है कितने का? 1,000 का। तो उसकी एंट्री ये होगी 30 तारीख को कमीशन चार्ज किया है, बैंक ने चार्ज किया है, यानी कि बैंक ने बैंक में से ही डिडक्ट कर लिया, तो हमारा बैंक अकाउंट लेस हो गया 1,000 से। अगली एंट्री देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है। एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, यानी कि जो एक्स का चेक था जो उसने हमें पे किया था 10,000 रुपये का, वो डिसऑनर हो गया है, यानी कि वो कैंसिल हो गया बैंक से। उसने कहा है कि ये आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकता, इसमें कुछ खामियां हैं या इसमें कोई गलती की वजह से या कुछ मिस्टेक की वजह से वो कैंसिल हो गया है। तो लास्ट एंट्री एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये देखिए हमने एक्स का 10,000 जो हमारे अकाउंट में आया था यहाँ पे, वही 10,000 चला गया। आगे हम क्या करेंगे? हम इस सारे क्वेश्चन का इनके सम लेंगे। इसका सम हमारे पास क्या आता है? 90,000 आता है। और इसका सम बैंक अकाउंट का पूरा सम लेंगे तो हमारे पास आता है 1,26,000। तो उसमें से हम लोग पहले 90,000 में से हम लोग माइनस करेंगे कैश वाला अकाउंट, तो हमारे पास क्या आएगा? बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ये आ जाएगा 39,800। फिर अगर हम बैंक वाले कॉलम को करेंगे, माइनस करेंगे पूरे को, तो हमारे पास आ जाएगा 79,000। तो हमारे पास टोटल पैसे कितने आ जाएंगे? 79,000 ये, और ये क्या होगा? बैलेंस कैरी डाउन 70,90,000 हो गया बैंक में से बैलेंस कैरी डाउन, और कैश इन हैंड कितना हो गया? 39,800। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? तो इसके बाद हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 जून को कितना हो गया हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। बैलेंस ओवरड्राफ्ट अगर हो तो कैसे एंट्रीज करते हैं तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।